कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं। चौधरी लाल सिंह, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, देखो देखो कौन आया। चौधरी लाल सिंह मोर किथे लानी है, मोर किथे लानी है। साढ़े भगवान राम हारिया दे चौल बन गए ते भैन जी आंदी ते बोल ली दे। ये कामड़ी करियो, शुक्रिया धन्यवाद। की ना थोड़ा बोलो बोलो क्यों है कि 10 दिन उसी जा एतवार दे वो बंदे ही और मेरे को महीना पहले फेरा दे है पहले फेरे नहीं उन्हें तो कहते महीना पहले इं फेरा दी शायद लाल सिंह उन्हें रोकी बड़ी ये भी रोका मेरी टिकट दूई पार्टी वाले जेडे लोग ने तो चार पैसे ने बड़ी जगह पैसे खर्चते हैं दुनिया कुछ भी बिक सकती खरीदी जा सकती बड़ा जोर लाया टिकट गई आई और उस दिन को इनकी जान निकली दी है जिस मैं फिराना रिस्पांस थोड़ी दिया करने दुनिया ने लोग मन बनाए लेदा थोड़ा भी बने मन इसलिए कोई सवाल ही नहीं देता क्वेश्चन ही नहीं देता इसे वोट मंगना भी सिर्फ नमस्ते करने की गल है वोट तैयार बैठे था मेरा निशान किया हाथ सारे चुको सारे चुके और मेरा नंबर क्या चार नहीं चौथा क्या ना वही बीच नहीं बोलना नंबर क्या बोलो चौथा 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 बोलो चौथा 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 चढ़ना 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 चौथा चढ़ना बोलो चौथा तुसी मुड़ियो चौथा चौथा लगा पता नहीं किना शा नंबर है गल है कि थोड़े कने किनिया जायतियां थोड़े कने कि मैं भी शामिल है जिसे मैं थोड़ी गल करना मैं भी इंक्लूडेड है किनिया जायतियां हुई हैं सारा पहली गल है पूरे देश च साड़ा मजाक लिया दे जिंदा मजाक लेंदे कुछ सदाइयां पिछे मजाक लिया दे असें 370 सीटां लेनियां 370 सानू तंज है ये चिंडू मारना तुसे कुसे पूछा कि 370 तोड़नी कोई बंदा गलाई सकता मैं 2 बारी MP रहा 3 बारी कैबिनेट मिनिस्टर रहा 3 बारी MLA रहा वाइफ MLA रही असें ही नहीं पूछा तो तुहानू क्या पूछना भला सोचने गल है और जिंदी स्टेट तोड़नी है या जिंदी स्टेट का 370 खोनी है उहदे वास्ते कुसे बंदे की नहीं पूछा आदे तुसे ही दोस्तान ने बनाया ये रस्ता लखनपुर का माधोपुरी जाता या उसे जाता सियालकोट लाहौर वाले पासे जाता पहले असं हिंदुस्तान कने अज जुड़े हैं थोड़े हर घर ने हिंदुस्तान की सेवा की है उसको इधर कर लो जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। साथियों चुनाव का दौर है चुनाव का माहौल है और इस चुनावी दौर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नौजवानों के मध्य गायब थे आम जनता के आम जनमानस के मध्य गायब थे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारे नौजवानों हमारे किसानों हमारे मजदूरों के खिलाफ है और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे इशार किए गए और उनके द्वारा किए गए जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते रहे ऐसे झूठे राष्ट्रवाद के हम खिलाफ हैं ऐसे झूठे राष्ट्रवाद के हम विरोध में हैं और अगर इस चुनाव के अंदर कोई नौजवानों की बात कर रहा है कोई आपके हक और हुकूक की बात कर रहा है तो वो एक ही शख्स है और चौधरी लाल सिंह जी हैं जो आज बात कर रहे हैं
हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है इस चुनाव में। इस चुनाव के अंदर वो सिर्फ अगर बात कर रहे हैं तो राम की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कारस्तानी ऐसी है कि कुछ गिना नहीं सकते, कुछ विजन नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने जा रहे हैं। अपनी पुरानी गड़ी गड़ाई बातों को आगे लेके आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हमने देखा कि धारा 370 तोड़ के किस तरीके से हमारी दशा की गई, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। आज नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है। ये पीछे महाराजा हरि सिंह का फोटो लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन उस डुग्गर प्रदेश को, उस डुग्गर रियासत को उन्होंने यूटी बना दिया। उस डुग्गर रियासत के इन्होंने टुकड़े कर दिए। उस डुग्गर रियासत के नौजवान पीएचडी करके आज लाठी मार रहा है सड़कों पर। ऐसे हालात ला दिए हैं, ऐसा मजबूर कर दिया है। और इसी तरीके से हमारी अपील है, इस बार जो अलायंस है, अलायंस के तौर पर हम भी सपोर्ट डिक्लेयर की है चौधरी लाल सिंह जी को, कि इस बार जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, जो इंडिया अलायंस की तरफ से चौधरी लाल सिंह जी उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हम भारी बहुमत देकर विजय बनाए। धन्यवाद। मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त रंजीत रंजन जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके संबोधित करें। राणा जी, आपका हमारे बीच मेरे बड़े भाई हुआ ना, और चौधरी लाल सिंह जी तेज तरार से ज्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि शेर भी बंदा है, जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, मेरी मुकरवार जी बैठी है, और बरवान मुझे एक बार कॉल आया अध्यक्ष जी का कि चौधरी साहब क्या जाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे जी, क्योंकि मेरा और इनका साथ अकेला नहीं है। 2004 में जब मैं लोकसभा पहुंची थी तो बुलंदी के साथ हमारा साथ था, और हम फिलीपीन भी साथ में गए थे। उस वक्त भी हम लोगों ने देखा जिस तरह ये बिल्कुल दहाड़ने का काम करते थे, ये नहीं कि आज चुनाव है तो मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। जब भी कहा है सच कहा है, और एक तो सच कहने में कभी इनको डर नहीं लगा है। बड़ी वाली अपनी पार्टी से लड़ लेते थे, कोई नहीं, देखा जाएगा, जो सच है मैं बोलूंगी। लेकिन नेता बहुत होते हैं, दो तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए होती है, पावर चाहिए होता है, और सिर्फ अपने जीतने के लिए काम करते हैं। दूसरे ऐसे नेता होते हैं जो लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके गली में मोहल्लों में जाकर आपके दुख दर्द को देखना चाहते हैं। और इसमें कोई भी कहने वाली ये झूठी बात नहीं है। एक आपके यहाँ पर प्रेजेंट सांसद है, मेरे ख्याल 10 साल हो गए उनको, हमेशा हम लोग सदन में उनको देखते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले में गली में वो आए कि लापता है, ये पूरा उधमपुर जानता है। दूसरी तरफ हमारे भाई साहब है चौधरी लाल सिंह जी, जो 10 साल से आपके बीच में नहीं थे, लेकिन आप सबको मालूम है कई बार वैसे भी आए ये पार्लियामेंट में, दिल्ली में हम लोगों से मुलाकात हुई। हम सबको अफसोस था कि ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ सके, उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके, वैसे जनप्रतिनिधि को घर बैठने का काम नहीं करना चाहिए। ये हम लोग के लिए अफसोस की बात थी। और आज स्वागत है आपके बेटे का, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग हर जगह से होते हुए आ रहे थे। अभी कई जगह पे जब चौक चौराहे में पूछा मैंने, भाई जनू वोट जा रहे हो तुसी, तो आप अपने चौधरी साहब ने जाएंगे, लाल में धोंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात हो या पूरे देश की बात हो,
हमें वैसे नेता चाहिए जो आपका आंख और कान होने का काम करे। हम 2014 में जब बिहार से जीत कर आए तो कहा गया था भाजपा की लहर है, भाजपा की लहर है। लहर उनके लिए होती है जो लोगों के बीच में नहीं जाते। लहर उनके लिए नहीं होती है जो लोगों के बीच में होते हैं। लहर उनकी होती है जो लोगों के बीच में होते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पहले नंबर पर कोई सीट कांग्रेस की जीत कर आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो ये जीतने नहीं आया, मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाएंगे कांग्रेस की और लड़ाकू व्यक्ति लड़ने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि के लिए, ऐसे नेता के लिए आवाम और जनता को एक ही काम करना होता है कि उस लड़ाकू व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। और वो खड़े होने के लिए आपको अपना एक मत देना है, जो आपके पहले चरण में 19 तारीख को पढ़ना है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की जरूर कहूंगी कि हम लोग कांग्रेस की तरफ से आए 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर आए हैं, जिसमें मेरी बहनें बैठी हुई हैं। महिलाओं के न्याय की बात है, युवाओं के न्याय की बात है, किसान के न्याय की बात है, लेबर के न्याय की बात है और अपने अधिकार की बात है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये वही भाजपा थी जो नोटबंदी की बात क्या है, काले धन की बात क्या है, उल्टा क्या हुआ, हम सब ने अपने अपने पतियों से छिपा के पैसे रखे हुए थे, सब निकाल के बैंकों में जमा करवा दिए। ये काला धन था। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने न्याय की बात जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस का हाथ है, जिसपे भरोसा इसलिए होता है क्योंकि हम 500 और 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गारंटी ले रहे हैं कि हम फिर से उस गैस सिलेंडर को 500 रुपए में देने का काम करेंगे, तो लोगों को विश्वास होता है। हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम 2014 से युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, जो आज तक 20 करोड़ हो गए होने चाहिए थी। हम कह रहे हैं जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, सबसे पहले उसको भरने का काम करेंगे और उसमें 50% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को देने का काम करेंगे। अब जो हमारे युवा ग्रेजुएट हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है, जो इंटर्नशिप करते हैं 6-7 महीने की, 9 महीने की, उसको 1 लाख रुपए की गारंटी देंगे, यानी 8,500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। भाई साहब, बड़ी गारंटियां चल रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गारंटी होती है सत्ता किसी की भी आए जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर लेकर कोई प्रधानमंत्री आपके उधमपुर में नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपका प्रतिनिधि आएगा, तो सबसे पहले वैसा प्रतिनिधि चुनो जो आपके गली मोहल्ले में जाकर आपके परेशानी को देखकर शेर की तरह दहाड़कर आपकी समस्या का निदान लेकर आ सके। और मुझे लगता है उसका नाम चौधरी लाल सिंह जी है। चुनाव का वक्त है, ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बोलना चाहिए, और मैं काफी मुझे आश्वस्त लग रही हूं मैं कि निश्चित तौर से आप वैसे व्यक्ति को एक बार से फिर सदन में भेजने का काम करेंगे जो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। इस पार्टी कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए आज जो हालात है और जो हम लोग पूछते हुए आ रहे हैं, मुझे गर्व है। जम्मू कश्मीर में मैं PRO बन के आई थी, 6 सीटें हैं, 3 NC के पास है, 3 कांग्रेस के पास है, उधमपुर, जम्मू और लद्दाख। इंशाअल्लाह कहिए, ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, हम 6 की 6 सीट जम्मू कश्मीर कर लेके जाने वाले हैं और 1 नंबर की सीट मुझे पूर्ण विश्वास है कि उधमपुर रहेगी। आज जो बहुत सारे जुमलों की गारंटी दे रहे हैं, मैं एक बार कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि ये वो गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है भाजपा की। भाजपा को जिताने की गारंटी भाजपा लेती है, लेकिन 15 लाख आपकी पॉकेट में 10 साल में नहीं गए, उसकी गारंटी नहीं है। काला धन नहीं आया, उसकी गारंटी नहीं है। GST लगा दिया, उसकी गारंटी नहीं है। वो बोले किसानों की आमदनी को आमदनी करेंगे, डबल करेंगे, उसकी गारंटी नहीं है। हमने MSP दी थी, हमने आपको गेहूं चावल के साथ तेल भी दिया था, दाल भी दिया था। आज अगर वो पार्टी गारंटी ले रही है कि स्वामीनाथन की MSC के अकॉर्डिंग हम किसानों की आमदनी को भी डबल करेंगे,
तो मुझे विश्वास है कि हम गारंटी लेने को तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ में भरोसा है। और भरोसा इसलिए है क्योंकि हम दे रहे थे गैस सिलेंडर में सालाना 12 में से 6 सिलेंडर में 4 सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। हमने नहीं कहा था चिक चिक करके, जब हमारी माँ बहनें रोती हैं तो मोदी साहब ने बोला कि मेरे आंखों में भी आंसू आते हैं, इसलिए बोला कि मिडिल क्लास सब्सिडी छोड़ दो क्योंकि गरीबों को देना है। अब क्या हुआ, वो आंसू, चूल्हा, उजला गैस सब मिलाकर क्या की रिपोर्ट है कि 4.25 करोड़ फैमिली में एक साल में एक बार गैस सिलेंडर भरता है, क्योंकि रिफिल कराने के पैसे ही नहीं है, 1200 रुपए में मिलता है। तो यही कह के मैं आप सबसे विनती करूंगी कि हम लोग दिल्ली से चलकर आए हैं आपके बीच में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा एक बड़ा भाई जो जमकर लड़ने का काम करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका एक एक मत एक ऐसे प्रतिनिधि को जिताने का काम करेगा जो उधमपुर से लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक आपकी लड़ाई को लड़ सकता है, आपके लिए विकास के काम लेके आ सकता है। क्योंकि ये बात कभी नहीं भूलिएगा, हमसे भी प्रश्न करते थे लोग कि 2014 में कैसे जीत कर आए। मैंने कहा भाई, मैंने भी एक ही बात कही थी और आपको भी कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं लेकर आएगा। जो बड़े बड़े नेता गारंटी ले रहे हैं वो लेकर नहीं आएंगे। वो चुनाव गया, वोट गई, मैं भी नहीं आऊंगी वापस कोई व्यक्ति आएगा तो उसका नाम तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो मत है 19 तारीख को किस यहाँ पे बढ़ने वाला है। हाथ ही बोलते ना यहाँ पर, हाथ छाप, पंजा छाप, और ये हाथ है तो भरोसा है, और भरोसा है तो चौधरी साहब यहाँ से निकल जाएंगे। पहला दसना सी देना पंजाबी सी बोलना सी जम्मू दिया, तो मैं पूरा विश्वास है एक भैन बन के मैं आई हूँ कि मेरी इज्जत रखोगे। एक एक वोट ਤੁਹਾਡੀ चौधरी लाल सिंह जी ਨੂੰ ਹੱਥ ਛਾਪ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 370 ਤੋੜੀ ਤੋੜ ਬੈਂਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਲੋ, ਬੈਂਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿਬਰੇ ਤਕਲੀਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, रहबरे शराब खत्म कर दियो, रहबरे जंगलात खत्म कर दियो, रहबरे खेल खत्म कर दियो, बेंच बचा आज ही खत्म कर दियो, एक खत्म कर दियो। क्या बात है। और उसके बाद उन्हें लाया कि जम्मू कश्मीर उन सामने चिंटू लाते नहीं माना वाला हिंदुस्तान च कराते 370 सीटा लेनी है, और चिंटू किसी लगा पड़ा के विशु, ठीक है ना। उन्हें आखिर में वो के विशु जितेंद्र सिंह आखिर था गलाई से और फिर पासी में और उठो बिठू के उठो रवि आखिर था तो आइडेंटिफाई कर सकता, डॉक्टर साहब भी आखिर था। इसके लिए मैं पूछना चाहना सारे को इम्पोर्टेंट है एसेसिबिलिटी कुछ को नजदीक चाह ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੀੜ ਹੈ ਕੋਈ ਦੰਦਰ ਹੈ ਦਾਣਾ ਦੰਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਨ ਬੜਾ ਆਕੜ ਬੁਰੀ ਸੰਨ ਬੜੀ। मैं मिनिस्टर था यहाँ जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर 2003-4 की बात करता हूँ। आई वॉज कैबिनेट मिनिस्टर। ये मेरा क्या है डॉक्टर हाथ ही वॉज डॉक्टर दिया मेरे पास आना सर मैं कैंप लगाना कोई मैं कहो यार गल सुन अपना ये कैंप लग गया डेढ़ दिखे मेरी कड़ी खा ली अज मेरी बिल्ली मिगी में होगा इस करिए मैं तुझे कराना चाहता मिगी दसो स्टेट लैंड स्टेट बनाई मैंने तो ईमानदारी ने गल कर स्टेट बनाने से मैडम ये जो लोग बैठे थे ना
इनका बुजुर्ग स्टेट ग्राम च कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। बाल विधवा इतने मिल गई है 100 साल की। ये ग्रां कोई मामूली ग्रां नहीं है जहाँ इतने लोग बैठना, इनकी अपनी खुद अकड़ में आज बहुत है, आज बहुत है ना इनकी दूसरी भी। हाँ, इनका यहाँ बैठना कोई मजाक नहीं है। इनका किट्ठा होना, उस दिन किट्ठा होना, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी लोगों को तब्दीली होनी है, ये होते रहेगी। अब ये किट्ठा हो चुके हैं, वो ये देना किट्ठा, वो ये देना। अच्छा, मेरा निशान क्या है? आप बोला करो पंचायत को मुझे कोई काम नहीं पड़ा। हाँ, सारा निशान क्या है? आप सारे दो पिछले भी, इधर वाले भी, और पीछे नहीं आ रहे हो। दूसरी अर्थ और उसके बाद क्या है? मेरा नंबर ये चौथा, इसको ये करना है।